तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो डिजिटल सिस्टम सब्जेक्ट है उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को, यानी किस तरह से आप किस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, किस रूल को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा अगर आप डिजिटल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो। इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम आपका क्या है? सब्जेक्ट का नाम है आपका डिजिटल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग कई बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये क्या है? आपका डिजिटल सिस्टम सब्जेक्ट है और ये आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच का काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं डिजिटली ही वर्क करता है। डिजिटल सिस्टम कहने का मतलब क्या? जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में वर्क करता है। यानी जो कंप्यूटर है वो किसी लैंग्वेज को नहीं जानता, वो जो भी स्टेटमेंट आपका होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में जो भी स्टेटमेंट होता है उसी स्टेटमेंट को हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो रीड करता है। आपको ये पता होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनका क्लियर होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो डिजिटल सिस्टम का जो कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड हो रखा है और बहुत सारे स्टूडेंट ने उन प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है और वो उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने डिजिटल सिस्टम के कंप्लीट प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ड्राइव किया हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को अपने स्तर से। जो जो चीज़ें हमने शायद जो गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारने की मैंने उन सारे वीडियोज़ में कोशिश की है, ताकि आप लोगों के साथ वो चीज़ें वो प्रॉब्लम्स ना आए। ये बेसिकली फंडामेंटल हमारा है। हमारे चैनल का मेन फंडामेंटल ये है कि जो गलतियां हमने की है अपने टाइम में वो गलतियां आप ना करें। क्लियर? तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है और अगर जो डिजिटल सिस्टम का नोट्स है अगर आप वो भी एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके डिजिटल सिस्टम के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो रहा बात। तो डिजिटल सिस्टम में जो भी यूनिट का कन्वर्जन है आपको पता है कि इसमें भी 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यूनिट नंबर 1 में जो बेसिक से फंडामेंटल है, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन क्या होता है, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, या फिर जो आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन होता है, या फिर कुछ इंटीजर टाइप की चीज़ें दी रहती हैं, उन्हें हम लोगों को 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना रहता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से बनती हैं, क्योंकि जो आपका जो कन्वर्जन वाला पार्ट है ना, जो आपका कन्वर्जन वाला पार्ट है, कन्वर्जन वाले जो पार्ट है उससे हर बार एग्जामिनेशन में फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 से 14 नंबर यानी 14 नंबर तक का क्वेश्चन आपका पूछता है। तो कन्वर्जन अगर आप क्लियर कर लेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद डिजिटल सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, कम से कम 3 यूनिट तो कवर अप करने ही है। साथ ही साथ अगर आपके पास वक्त बचता है तो 5 यूनिट को कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यानी कोई भी चांस आपको नहीं मिस करना है कि आपका जो CGPA है वो कम बने। आपको कोशिश ये करना है कि बेहतर से बेहतर CGPA आप गेन करें और अपने जो 100% है अपने 100% को देना है। बाकी रिजल्ट जो है वो तो होना ही है। तो आपको कोशिश करना है कि कन्वर्जन आपको देख लेना है। कन्वर्जन के बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका है के मैप, जो कि आपका कार्नोप मैप होता है। कार्नोप मैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं कि के मैप के रिप्रेजेंटेशन से। ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल है, यानी किसी बड़े चीज़ को छोटे फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है के मैप। तो के मैप का हम इसी में यूज़ करते हैं। तो के मैप को आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे डेफिनेशन है, जैसे आपने बेसिक कंप्यूटर में पढ़े होंगे, जैसे रोम हो गया, रैम हो गया, साथ ही साथ रोम रैम के डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हो गई उसके अंदर। तो उन सारी चीज़ों को आप कवर अप कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। कार्नोप मैप, कन्वर्जन, साथ ही साथ एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। के मैप को तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है फ्रेंड, क्योंकि हो सकता है कि सारे क्वेश्चन के मैप पे ही आ जाएं। क्योंकि अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में सारी चीज़ें डायरेक्टली के मैप से ही पूछी गई हैं। 2022 के आसपास जो चीज़ें हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप पता कीजिएगा, पूरा चीज़ जो आपका था के मैप पे ही था। तो के मैप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो के मैप को आपको मिस नहीं करना है और कोशिश ये करना है कि हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी तरीके से कर लें। क्लियर? एग्जाम से जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करना है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी आज इसी वक्त अपने
सिलेबस को उठाइए, अपने सिलेबस को देखिए, वीडियो सीरीज़ को स्टाइए, वीडियो सीरीज़ को देखिए, हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कीजिए, उसको देखना स्टार्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा, क्योंकि कई बार बच्चे गलती कहाँ करते हैं मालूम है, या जैसे ही आपका टाइम टेबल आता है उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो इन सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।